अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट राइटिंग। तो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, तो उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो टॉपिक है प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट। कंटेंट होता क्या है? किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई मवाद, ठीक है। तो कंटेंट ये लिखने वाला कंटेंट है। अच्छा, कंटेंट दो किस्म का होता है। एक होता है कह लें कि आम कंटेंट टेक्स्ट वाइज, ठीक है, कंटेंट टाइप्स। एक तो होता है जो सिंपल कंटेंट, ठीक है, जो लिखना आप लिखते हैं सिंपल कंटेंट। एक होता है EBC या A+ कंटेंट, ठीक है। इसको एनहांस ब्रांड कंटेंट भी बोलते हैं या A+ कंटेंट भी बोलते हैं। एनहांस ब्रांड कंटेंट या फिर A+ कंटेंट। अब एनहांस ब्रांड कंटेंट क्या होता है और सिंपल कंटेंट कौन सा होता है? सिंपल कंटेंट के बारे में आपको पता है, एनहांस ब्रांड कंटेंट के बारे में आपको नहीं पता। तो मोस्टली आपका पाला वैसे इस वाले बंदों के साथ ही पड़ेगा जो सिंपल कंटेंट वाले होंगे। तो एनहांस ब्रांड कंटेंट बेसिकली जो से होते हैं वो ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। तो जो अमेज़न के ऊपर सेलिंग कर रहे होते हैं, तो आप उनका कंटेंट बनाते हैं। बेसिकली वो इमेजेस का कंटेंट होता है। तो आप उनकी जो डिस्क्रिप्शन में जो जगह होती है वहाँ पे, आप वाली जगह पे उनकी डिस्क्रिप्शन तो अगर हो आप उसके साथ वहाँ पे इमेजेस वगैरह की वो बना सकते हैं, लाइफस्टाइल या कह लें कि वो इन्फोग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कंटेंट टेक्स्ट यूज्ड इन लिस्टिंग इज कॉल्ड कंटेंट। इसके अंदर चीजें क्या क्या इंक्लूड होती हैं? तीन चीजें हैं भाई। सबसे पहला बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला टाइटल है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल क्या है? जो आप कोई चीज सर्च करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो एक चीज आती है, आप देखते हैं अक्सर किसी भी चीज का जो नेम आप सर्च करते हैं तो जब लिस्टिंग ओपन होती है तो सबसे ऊपर जो चीज आती है उसको प्रोडक्ट टाइटल कहते हैं। बेसिकली इसका ये प्रोडक्ट टाइटल है, ये प्रोडक्ट टाइटल है इसका, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टाइटल है जिसका, ये टाइटल है, ये टाइटल है, ये टाइटल है, ठीक है। ये सामने जो चीज है ये प्रोडक्ट टाइटल है। और उसके बाद क्या आता है जी? लगता है PPT फाइल, ये उसके बाद आते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स बेसिकली आप जब लिस्टिंग ओपन करते हैं तो उसके अंदर ना 5 पॉइंट्स की आपको इजाजत मिलती है। आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में आप डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल बताएंगे। टाइटल क्या है? बेस्ट प्लेस टू टेल अमेज़न व्हाट योर प्रोडक्ट इज, कि आपका प्रोडक्ट क्या है। जो सबसे टॉप पे जो चीज है वो आपका टाइटल है। आपका प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में आप डिफाइन करते हैं। टाइटल जो है वो 200 करेक्टरों का होता है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम आप 200 करेक्टर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। करेक्टर कौन से होते हैं? लाइक ABCD, ये सारा एक एक करेक्टर है। ये सारा एक एक करेक्टर है, ये सारा। तो जितने आपको 200 करेक्टर की मैक्सिमम इजाजत मिलती है जी, ठीक है। तो आप 200 करेक्टर तक लिख सकते हैं टाइटल। उसके बाद कोशिश करें कि इसके अंदर सब्जेक्टिव टर्म लाइक कोई प्रोडक्ट के बारे में आप टाइटल लिखते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई पर्सनल ओपिनियन ना ऐड करें कि ये पर्पल कलर है जी, बड़ा प्यारा कलर है, ठीक है। आप प्रोडक्ट के बारे में ऐसी चीजें यूज करें जो प्रोडक्ट को रैंक करें, क्योंकि आप कीवर्ड सर्च करते हैं। कीवर्ड सर्च में से आप जो कीवर्ड्स निकालते हैं उनको भी आप टाइटल के अंदर यूटिलाइज करते हैं। आप टाइटल एक ऐसा बनाते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करे, रैंक करने में आपके प्रोडक्ट को कारामद साबित हो। तो आप उसके अंदर अपनी जाती ख्वाहिशात को बीच में ऐड ना करें, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड ना करें, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस को आप ऐड ना करें। उसके बाद हाँ, क्वांटिटी को आप ऐड ना करें, लेकिन हाँ एक शर्त में आप कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है आप उसको ये मेंशन करना चाहते हैं लाइक पैक ऑफ 2,
ठीक है, कि ये पैक ऑफ 2 है। तो ये अब मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि कई दफा बायर को नहीं पता चलता, तो आप इसको यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। आप इसको स्पेसिफिकली ऐसे पैक ऑफ 2 लिख के आप उसको टाइटल के अंदर अपडेट कर सकते हैं, या पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट की आपकी इमेज के अंदर इमेज एक बनी हुई है, इमेज एक है, लेकिन आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं मिला या कोई इस तरह का बंदा नहीं मिला जो आपकी इमेज बनाए, तो आप फिर कहते हैं यार बेहतर है कि मैं इसके अंदर ना मेंशन कर देता हूँ कि पैक ऑफ 2। यहाँ इमेज के अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई लिस्टिंग आती है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है, यहाँ पे ये लेडी भी खड़ी हो और यहाँ पे लेदर जैकेट भी बनी हो, तो एक बंदा हो सकता है समझ ले कि ये एक लेदर जैकेट यहाँ पे एक के साथ ये जोन सी है, दूसरी लेदर जैकेट फ्री है, कहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि आप कई दफा कई लोगों ने क्या किया होता है, डब्बे की पिक्चर बनाई थी, डब्बे के अंदर प्रोडक्ट होती है और साथ प्रोडक्ट किसी बंदे ने पहनी भी होती है, तो वो जोन सा है आप कई दफा वो फिर वो मुगालता लग जाता है कि वो गलती लग जाती है कि वो शायद प्रोडक्ट जोन सा उसने दोस्त समझ के बाय किया, तो कल को वो घर पहुंचेगी एक, तो वो आगे से कहेगा इन्होंने तो मेरे साथ 420 की है, या मेरा प्रोडक्ट इन्होंने बताया कुछ था दिया कुछ था। तो इसके लिए आप मेंशन कर देते हैं कि यार ये इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, कल को मेरे खिलाफ क्लेम ना पड़े ना, रिटर्न्स का क्लेम ना हो कि मेरा प्रोडक्ट जो है रिटर्न ना आ जाए। तो उसके लिए आप ना क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर ब्रांड इंक्लूड करें। ठीक है, ब्रांड नेम, आपका ब्रांड नेम लाइक ABC या XYZ जो भी ब्रांड है, अब वो ऐड करें। रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करें, ये रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करें। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करें। उसके बाद जिनको आप जानते हो जो आप उनको रेलेवेंट कीवर्ड को ऐड करें। उसके बाद मेक श्योर एवरीथिंग इन टाइटल इज रेलेवेंट टू कीवर्ड। हाँ, एक चीज है जो आप टाइटल जब बनाते हैं, सबसे ज्यादा आपकी ट्रैफिक जोन सी है जो फ्रंट फुट, दो किस्म की ट्रैफिक, दो किस्म की जगह से आपको आपकी SEO हो रही होती है। एक होती है फ्रंट फुट और एक होती है बैक एंड। बैकएंड होता है जो लिस्टिंग के अंदर सब कुछ लगा होता है, एक होता है जो लिस्टिंग के अंदर लगा होता है लेकिन वो शो सामने हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें आपकी कुछ चीजें बैकएंड पे यूज हो रही होती हैं जो आप PPC के लिए भी, PPC भी आप यूटिलाइज करते हैं अपनी लिस्टिंग को रैंक करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी PPC अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, तो वो तो काम हो रहा है बैकएंड। ठीक है, उसके बाद आप सर्च टर्म्स या कुछ ऐसे बैकएंड पे चीजें ऐड करते हैं लिस्टिंग के अंदर, जो आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करती हैं। लेकिन एक साइड है वो फ्रंट एंड है, उसमें आपका कंटेंट है, मेन कंटेंट एक चीज है, वो आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए फ्रंट एंड पे, फ्रंट साइड पे नजर भी आती है और वो उसको यूज होती है एज अ रैंकिंग के लिए। तो आप के जो आपने देखना है कि जो आपका टाइटल है उसके अंदर जो कीवर्ड आपने ऐड किए हैं टाइटल के अंदर वो मोस्टली रेलिवेंट है। लाइक आप ने इसके अंदर वुमेन लेदर जैकेट, रेड मोटरसाइकिल लेदर जैकेट। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो आप देखेंगे कि जो उसने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं वो रेलिवेंट है। ठीक है, इसके रेड मोटरसाइकिल जैकेट है तो उसने रेड मोटरसाइकिल जैकेट ऐड की हुई, वुमन लेदर जैकेट है तो वुमन लेदर जैकेट उसने बताया हुआ कि वुमन लेदर जैकेट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में बेसिकली आप अपने बायर को बताते हैं, ठीक है, कि आप क्या बेच रहे हैं। ठीक है, कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे, आप क्या बेच रहे हैं, आपका वो प्रोडक्ट बाय करे, आप उसके फीचर्स बयान करते हैं। उसके बाद उसके बेनिफिट्स बयान करते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आप बयान कर सकते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कि ये मेरा प्रोडक्ट जो है दूसरे से, मेरा चूरन दूसरे से अच्छा है। तो आपने अपना जो चूरन बेचना है वो आपने किस तरीके से बेचना है। ठीक है, और एक चीज है कि आप 5 बुलेट पॉइंट्स की आपको इजाजत मिलती है, तो आप 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर एक बुलेट पॉइंट ये रख लें कि आप उसके अंदर गारंटी ऐड कर लें 30 डेज की। ठीक है, इसके अंदर लिस्टिंग के अंदर हम जाते हैं तो वो इसके अंदर पता नहीं इसने ऐड की हुई है कि नहीं की हुई, तो कोई और चीज सर्च कर लेते हैं। क्या सर्च करें,
तो देखते हैं कोई गारंटी वारंटी दे रहा है, कोई इस तरह का चक्कर दे रहा है। ओपन होनी चाहिए। नहीं, इसके अंदर भी नहीं दे रहा। तो बेसिकली 5 आप बुलेट्स, इस तरह ये 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। एक ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये चौथा है, ठीक है, और ये पांचवा है। इसके अंदर इसने गारंटी ऐड नहीं की कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आया तो। अच्छा जी, ये आपको मैंने ईबीसी की बात की थी, इनहैंस ब्रांड कंटेंट, तो वो ये है। इस ब्रांड के बारे में इसने जो इमेजेस के अंदर ये बनाया हुआ ना सब कुछ, ये देखें, ये सब कुछ उसने लिखा हुआ है उसके बारे में, ये सब कुछ सस्टेनेबल लेदर, और ये सब कुछ उसने लिखा हुआ है। ये बेसिकली जो इमेजेस बनी हुई हैं ये उसकी A+ कंटेंट है, या एनहेंस ब्रांड कंटेंट इसको आप बोलते हैं। तो ये वाला ब्रांड कंटेंट है। ये वाला आपका जो कंटेंट होता है ये वर्ड्स वाला है, और ये वाला इमेजेस वाला है। इसके ऊपर आप वर्ड्स लिखते हैं लेकिन ये इमेजेस वाला है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब नेक्स्ट इसके बारे में फीचर्स एंड रूल्स के अंदर ये है कि आप कीवर्ड्स की रेलिवेंसी होनी चाहिए। जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, आप एक बुलेट पॉइंट के अंदर कम से कम कोशिश करें हर लाइन के अंदर कहीं ना कहीं एक कीवर्ड घुसेड़ दें, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप कीवर्ड यूज करेंगे आपके प्रोडक्ट के रैंकिंग के चांसेस अच्छे होंगे। बुलेट पॉइंट्स के अंदर 5 बुलेट पॉइंट्स हैं तो कम से कम एक बुलेट पॉइंट की आपको इजाजत मिलती है 500 करेक्टर की। आप 500 करेक्टर एक बुलेट पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। तो 500 करेक्टर मीन ABCD EXY Z जो भी है, तो वो 500 करेक्टर जो उनसे हैं आप ऐड कर सकते हैं। आप 500 करेक्टर के अंदर अंदर आपने बुलेट पॉइंट पूरा करना है, ठीक है। तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि एक हैंडसम बुलेट पॉइंट बनाएं। वैसे मैं पर्सनली बोलूं तो मैं खुद 500 करेक्टर का पूरा बुलेट पॉइंट नहीं बनाता, मैं 250 से 350 करेक्टर का बुलेट पॉइंट बनाता हूँ, जो कि एक आम बंदा आराम से पढ़ ले और उसको पूरी तरह पढ़ ले। 500 करेक्टर का जब बुलेट पॉइंट होता है तो कोई बहुत कम लोग हैं जो सही तरह पढ़ते हैं। तो उसके अंदर हम अपना कीवर्ड्स को एडजस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने कीवर्ड को एडजस्ट कर लें। उसके बाद जी हर इसमें लिखा हुआ है जी, हर आपके 5 बुलेट पॉइंट्स हैं और हर बुलेट पॉइंट के 500 करेक्टर्स हैं विद स्पेसिंग इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस भी एज अ करेक्टर काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद कम से कम आप जो है 2 से 3 हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स जो आपने कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट के अंदर निकाले होते हैं, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, उनको आप यूटिलाइज करें और उनको यूज करें उनके अंदर। उसके बाद आज की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने जो ये देखा नीचे, ये एनहांस ब्रांड कंटेंट की डिस्क्रिप्शन हुई हुई है, ठीक है, ईबीसी हुई हुई है। वरना यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई और, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके इस तरह का, वरना इस तरह की आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो 2000 करेक्टर की होती है जी आम सिंपल इंक्लूडिंग स्पेसिस, ठीक है। तो ये आप इसको क्या कहते हैं 1700 या 1800 तक कर लें। बाकी आप इसको HTML करना है आपने, तो HTML करने के लिए आप यूज करते हैं अच्छा
फॉर एग्जांपल ये आपने इसको HTML करना है, तो आप ट्राइड एडिटर है, एक ट्राइड एडिटर v3.6 ये देखते हैं, ऑटोमेटिक तरीका आपको पता चल जाए ताकि आप लोग को कल को मसला ना हो। मेन मकसद ये है यार, ये क्रोम क्या कर रही है, एडिटर एक ही चक्कर है। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपना फॉर एग्जांपल आपने एक करना है, ट्राइड एडिटर है इसका नाम। आप इसके अंदर आके अपने प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप HTML करते हैं लिस्टिंग के ऊपर डालने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर अभी रन किया है तो ये ऐसे ही आ गया, एज सच ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बोल्ड करूँ। ठीक है, तो मैं बोल्ड करने के लिए इससे पहले ये डालूंगा वो बी, और उसके बाद आगे जाके मैं इसको अगर सर्च करूंगा तो ये सारा बोल्ड हो जाएगा। लेकिन मैंने सारा बोल्ड नहीं करना, मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है जो इसकी स्टेटमेंट है, तो मैं इसको दोबारा वही करूंगा बी, और ये खत्म। अब ये सिर्फ ये वाली जगह जो सी है सिर्फ बोल्ड हुई है, और बाकी सारा अगला हिस्सा जो सा वो अनबोल्ड है। ठीक है, अगर मैंने कोई नई चीज लिखनी है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन से भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने नई कोई लाइन लिखनी है जो भी है, ठीक है, अब वो लिखने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं डालनी, तो मैं ये यहाँ पे दोबारा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला करके उसके अंदर BR ब्रेकर है, BR लिखूंगा और साथ ब्रेकर क्लोज करूंगा, तो मैं ये रन करूंगा तो ये दूसरी लाइन से शुरू हो जाएगा। अगर बेशक मैं इसके साथ खत्म भी कर देता हूँ तो फिर भी ये दूसरी लाइन पे ही रहेगा। ठीक है, और अगर मैं ये फिर दोबारा ब्रेकर खत्म करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो आप जब डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, कोई भी चीज, ये बुलेट पॉइंट के लिए नहीं है, डिस्क्रिप्शन के लिए बात कर रहा हूँ, नीचे जो यूज होगी डिस्क्रिप्शन जब आप बना लेते हैं तो एक प्रोडक्ट है ब्रेड प्रूफिंग बास्केट, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा वहां हमने इसकी मट्टी पलीत की है, तो बहुत ज्यादा ये चली है। ओपन करते हैं, ये तो हो गया कंटेंट बनाना। और जरा ना आपको दूसरी डिस्क्रिप्शन भी बता दें जो 2000 कैरेक्टर्स की आप बना सकते हैं। बाद में मैं आपको लिस्टिंग करनी जब सिखाऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपने पेस्ट करनी है। तो फिलहाल जो बन रहा है वो उसको देखें। ये देखें बुलेट पॉइंट्स बने हुए, हाई क्वालिटी, क्वालिटी बताई गई है जी, क्लीन कैसे कर सकते हैं इसको, जो सा गिफ्ट के तौर पे कैसे पेश कर सकते हैं। और प्रॉमिस, ये देखा, ये मैंने आपको बोला जो गारंटी उसने ऐड किया, और प्रॉमिस कि ये अच्छी है जो भी है। अगर नहीं पसंद आती तो भाई जी आप ये भी बोल सकते हैं 30 डेज के अंदर आप इसको वापस कर सकते हैं। अच्छा, जो आगे था जैकेट्स के अंदर आया था मोस्टली वो ब्रांड से, तो ये एक प्रोडक्ट ऐसी है जो डिफरेंट है, इसके अंदर ब्रांड नहीं है ये, तो ब्रांड हो भी तो मसला नहीं है। ये इसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही यहाँ पे ऐड की हुई है, ये नीचे देखें 2000 करेक्टर की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी। अगर मैं इसको ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ना है प्राइवेट एडिटर के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो मैं रन करूंगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें, इसको मैंने अगर इसकी नई लाइन बनानी है तो मैं इसको BR करूंगा और मैं इसको क्लिक करूंगा तो नई लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड और नॉन बोल्ड पहले करूंगा तो ये अपने आप बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने इसको HTML में ये तीन चीजें यूज करके आप अपने कंटेंट डिस्क्रिप्शन को फाइनल कर सकते हैं। जब आप इसको कर लेते हैं, आप इकट्ठा ही लिखा हुआ है, देखने वाला समझता है पता नहीं क्या बुलाए, लेकिन आप जो सा है माशाल्लाह क्या कहते हैं जो काम करके देते हैं वो एक उसका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, और आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लेते हैं।
ठीक है जी, 2000 करेक्टर है, इसके अंदर कम से कम 6 से 10 कीवर्ड्स आप डाल लें ताकि आपके प्रोडक्ट जो है उसकी रैंकिंग के लिए आपके कारआमद सामद हो, और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन उसके अंदर प्रॉपरली ऐड करें, और फिर उसके बाद उसको आप लिस्टिंग जब करेंगे तो उसके अंदर आप उसको पेस्ट कर देंगे। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। हेलो हेलो, वो तो नहीं हो गए?